हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक ऑन माई चैनल MIT। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, घर में होगे, सेफ होगे। और हम नया टॉपिक लेके आए लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स ही क्यों, लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरी समझ से 12th से तक का पर्सपेक्टिव तक, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, पता नहीं क्यों इस चैप्टर को। लेकिन 12th तक आता है ये चैप्टर, खाली 9th में पढ़ा जाता है, वो भी ICSE में, CBSE में तो कोई जिक्र भी नहीं है इस चैप्टर का। लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 11th-12th के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उस समय। तो मैंने सोचा कि इसी को पकड़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस सबका कवर हो जाएगा, 9th का भी हो जाएगा, 11th का भी और 12th का भी हो जाएगा। तो बिना देरी किसी के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, लॉगरिदम्स। तो लॉगरिदम्स होता क्या है? लॉगरिदम सिंपल भाषा में एक्सपोनेंट का इन्वर्स, एक्सपोनेंट्स इन्वर्स, मतलब सिंपल भाषा में डिवाइड का इन्वर्स होता है, डिवीजन का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक्सपोनेंट का इन्वर्स लॉगरिदम। मतलब अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कहें कि अगर 2 की पावर x है और ये बराबर है 4 के, तो अगर कहना चाहे कि 2 को हमें इधर भेजना है राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे log 2 4, इस भाषा में लिखेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसे काफ़ी सारे लॉज हैं तो उनको समझना होगा। एक स्टेटमेंट है, एक तरह का फंक्शन है लॉग। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, समझते हैं। इन्वर्स, आप सिंपल भाषा में हम कहें तो इन्वर्स है एक्सपोनेंट का। ठीक है, चलिए। और ये जो होता है, इस 2 को हम कहते हैं इसका बेस, इसी पे डिपेंड करता है। मेनली हमारा बेस यूज होगा, 9th की बात करें तो 10 यूज होता है फॉर 9th, अगर स्पेसिफिकली 9th की बात करें। और अगर 12th क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए बात करें तो बेस आ जाता है ई फॉर एक्सपोनेंशियल पावर, ई। अब ये ई हम 9th वाले बच्चों को तो नहीं समझेंगे, लेकिन 11th वाले बच्चों को तो पता होगा, तो हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 9th के लिए बेसिकली ज़्यादा वीडियो है। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को, जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं थ्योरी इसी वीडियो में ख़त्म करने की। चलिए, तो पहले हम इंडेक्सेस और इसमें बिल्कुल क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंस है वो समझाते हैं। जैसे हम सबको पता है कि 1 की पावर 0 1 होता है, या किसी की भी पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 इज 1। तो सिमिलरली लॉग जो है, यहाँ पे कोई भी बेस हो, बेस मान ली कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हो, बस ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ये कंडीशन होनी चाहिए। इस बेस पे अगर 1 है तो ये 0 ही कहलाएगा। क्यों? अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी 2x बराबर 4, तो इसको मैंने लिखा था नेक्स्ट स्टेप में x बराबर log बेस 2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इस स्टेटमेंट को हमको log में चेंज करना है तो log लेंगे, log, ओहो मिस्टेक हो गया, तो इधर x को भेजेंगे तो यहाँ 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 1 x बेस 1। सिंपल भाषा में कहें तो यही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है। a ले ले, x ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि समझना कि x की पावर 0 1 होता है, तो अगर log में 1 लगा है, कोई भी बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये पहले बात हो गई। नोट करते जाइएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, नोट करते जाइए, पॉज करते साथ। और दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर x की पावर 1 है तो वो x के इक्वल होता है, ये बात भी हम सबको पता है, इंडेक्सेस हमने 8th में पढ़ा है 9th क्लास के बच्चों ने, और बाकी उन्हें 11th-12th में अगर आप नहीं पता है लॉगरिथम्स, नहीं से पढ़ा है तो समझ लीजिए, वैसे इंडेक्सेस सभी ने पढ़ा होता है। तो x की पावर 1 x के इक्वल ही होता है। अगर इसमें भी लॉग ले लो तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log x का log x। इसका मतलब यहाँ पे अगर बेस यहाँ पे बेस ये है और ये इसके इक्वल है, बेस और इसमें जो पड़ता है वो दोनों इक्वल हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर log 10
पे 10 लगा है तो ये 1 होगा, लॉग लॉग 5 पे 5 है तो ये 1 होगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, तीसरा है, ये सब लॉज है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक फंक्शन है। जैसे हमारा हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं बचपन में, तो हम अपग्रेड होते जाते हैं। अभी आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 9 के बच्चे, तो अपग्रेड होते जाते हैं। तो ये लॉगरिथम्स है, नई चीज़ 9th क्लास के बैच के लिए। ठीक है, बाकी 11th 12th वालों को तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ ये कि लॉग एक ही बेस के ये m है, लॉग ए ही बेस का ये n है, प्लस कर रहे हैं इन दोनों को, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं एक ही लॉग में। कैसे लिख सकते हैं? दोनों को इंटू कर लेते हैं, ये बात है। जैसे लॉग 10 3 लिया है और लॉग 10 5 लिया है, तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, लॉग 10 ब्रैकेट में 3 इंटू 5 यानी लॉग 10 15। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 लॉ हो गए, नोट करते जाइएगा। अब चौथा है डिवीजन के लिए। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन बात है, डिवीजन की बात जरूर आती है, तो जल्दी से डिवीजन का भी पढ़ते हैं। फोर्थ लॉ होता है डिवीजन के लिए। यहाँ पे अगर लॉग ए है और m है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, ओ बी नहीं ए ही होगा, एक ही बेस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लॉग ए m डिवाइड बाय n। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, अगर लॉग 10 5 है और लॉग 10 3 है, तो ये जाएगा लॉग 10 5 डिवाइड बाय 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा लॉ हो गया। लॉज ही अगर पता रहेंगे तो हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फिफ्थ लॉ, अगर किसी a की पावर m है और इसका लॉग ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर होता है, ये पावर बाहर आ जाता है, लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए, बी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पावर होगी तो उसको हम बाहर इनटू में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉग 10 32 है, 32 होता है 2 की पावर 5, तो ये 5 जो है ये आगे लग जाएगा, आगे मतलब आगे लग के इनटू हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स लॉग 2। ठीक है, ये हो गई बात। और जल्दी से छठा लॉ, एक लास्ट लॉ, कि अगर लॉग बी ए है, तो लॉग कोई भी हो 10a डिवाइड बाय लॉग 10b ही लिख सकते हैं, या लॉग कुछ भी हो, समथिंग हो, x डिवाइड बाय लॉग x बेस। ठीक है, मतलब कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कुछ भी हो, 10 हो, x हो, समथिंग हो, कुछ भी हो, बस 0 से ग्रेटर हो, तो ये a ऊपर b नीचे आके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया हो तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं log 3 है 5, ये सी का एग्जांपल है, तो इसको लिख सकते हैं log 10/10 बेस log 10 बेस 3, या कुछ भी हो log 25 यहाँ पे बेस में कुछ भी हो, को फर्क नहीं पड़ता, एनी नंबर, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये लॉज है, इनके अलावा और कोई लॉ नहीं है खास। और 9th वालों के लिए कुछ और बता देता हूँ, 11th वाले या 12th वालों के लिए इतने ही लॉज है, इन पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो मैं दे दूंगा,
या फिर देखते रहिए वीडियो आगे। 9th वालों के लिए, क्योंकि 9th में आईसीएसई में कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है, तो उनके लिए वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी उनको। 2 वैल्यू log base 10 2 is equals to 0.301 और log base 10 base 3 is equals to 0.477। खाली 9th के लिए ये आपको लर्न करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 11th 12th में तो कैलकुलेटर अलाउड है फिलहाल, अभी आगे का पता नहीं, लेकिन अलाउड है, तो 11th 12th में ज़रूरत नहीं, लेकिन 9th में ज़रूर। डिपेंड करता है आपका स्कूल कैसा है, हार्डनेस है स्कूल लेवल, पेपर ज़्यादा हार्ड बनाते हैं तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। और अच्छा 9th क्लास के लिए एक बात और, अगर कहीं पे लॉग लिखा है और उसका बेस नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सीधा ऐसे लिखा है, तो हम बेस को 10 ही मानेंगे, बेस को 10 ही मानेंगे, डिफ़ॉल्ट बेस को कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट बेस होता है 10 9th के लिए, फॉर 9th ओनली। फॉर 9th ओनली। और 11th 12th के लिए, और 11th 12th लॉग अगर ऐसे लिखा है तो बेस 10 ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ln लिखा है तो वो लॉग एक्सपोनेंशियल होता है ई के साथ, समझ गए, ई होता है। तो 11th 12th में ये चीज़ आती है, 9th में नहीं होगा, अगर होगा तो लिखा होगा, ठीक है। और 9th वालों के समझ आ गए कि अगर कुछ बेस में कुछ भी नहीं है तो वो हम 10 मानेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिलहाल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया चैप्टर है। और आपका भैया लिख के लाया क्वेश्चन फिर से, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत प्रीशियस है सबका, वीडियो लेंदी भी ना हो, इसलिए क्वेश्चन लिख के लाते हैं। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर log 12 की वैल्यू, फिर देखिए यहाँ पे कोई बेस नहीं है, और log 18 की वैल्यू बताइए, उनको डायरेक्ट वैल्यू पूछिए, कुछ नहीं करता है, सिर्फ वैल्यू पूछिए। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, log 12 है, बेस यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं 10 ही मानते हैं, ठीक है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 into 3, ठीक है। सिमिलरली 18 को लिख सकते हैं 3 into 2, ठीक है, 3 to 9, 9 into 2 18, 2 to 4, 3 into 12, ठीक है। अच्छा अब लॉ लगेगा कौन सा, प्लस वाला, क्योंकि ये इनटू में है, ऐसे ही हमने पढ़ा है अभी कुछ। अच्छा 3 हो तो 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, अगर एम एन पी है तो एम पी भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो गया, यहाँ पे log 3 2 बार हो जाएगा, 2 एक बार हो जाएगा, बाकी हमें वैल्यू अभी मैंने लिखी है, log 3 की 477 और इसकी होती है 0.31। मेरे को लर्न नहीं है क्योंकि याद की थी मैंने भी 9th के टाइम, लेकिन 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसलिए तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी कंपैरेटिव एग्जाम में दिए होते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। तो 9th के लिए आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर सकते हैं आप, हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी ऐसे ही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मैं वीडियो बनाता हूँ क्विक रिवीजन के लिए, तो ये आप नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं जानता हूँ टीचर्स से, स्कूल से अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे जो होते हैं बहुत केयरलेस होते हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं, स्कूल में मास्टर मस्ती करते रहेंगे दोस्तों के साथ, यारों के साथ, तो स्कूल में सुनते नहीं, और फिर कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में आप कुछ पढ़ते नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी मदद मिलती रहे, पढ़ाई चलती रहे साथ साथ, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो छोटे से मेरे रिवीजन हो जाए, प्लस एग्जाम के टाइम अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ।
ये था इजी क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन पे। log 8 प्लस log 25 प्लस log 3 और माइनस log 10 8। ये कुछ नहीं, इसकी वैल्यू बतानी है, बस वैल्यू बतानी है। ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम तो सबसे ये है कि जितना छोटा बेस कर सकते, जितना छोटा इसका वैल्यू कर सकते हैं, इस यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं इनको छोटा कर दिए जितना, उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। जैसे फैक्ट हमने फैक्टराइज किया था, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना, डायरेक्टली 2 का क्यूब होता है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही लिखा है, 3 को तो हम किसी में ब्रेक नहीं कर सकते, तो 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये फिर से 8 आ गया, तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। अच्छा, ये तो ऐसे ही कट रहा है, इसमें तो कुछ नहीं, कट गया, ये पूरा टर्म चला गया, बचा ये। तो ये बचा log 2 है, तो ये आगे आ जाता, अभी हमने बताया, तो इसको लिख लेते हैं 2 log, ठीक है। कौन सा लॉ लगा, log a की पावर b टू b इंटू log a, ठीक है। भूलिए नहीं, तो लॉ लिखते रहिएगा 9th वाले बच्चों के लिए। 11th 12th में तो नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन 9th क्लास बच्चे लॉ लिखते रहिएगा, नहीं तो मार्क्स काट लेते हैं। कुछ टीचर कहते हैं कौन सा कहाँ लॉ लग गया, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। log 10 प्लस log 3। अब ये प्लस वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर ये होता है a प्लस log 10b, तो इक्वल होता है log 10 a इंटू b, है ना। तो 2 इंटू log 5 इंटू 3 15, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। बस इससे ज़्यादा सॉल्व तो हो गया, सिंप्लीफाई करना है, बस खत्म कहानी, हो गया आंसर, जल्दी जल्दी इजीली, ठीक। अब यहीं पे अगर log 5 की वैल्यू दी होती तो आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते थे, नहीं करना है तो ऐसे छोड़ दीजिए। वैल्यू दी हो तो ठीक, ना दी हो तो कोई बात नहीं। 2 और 3 की हमें लर्न करनी है। कहीं कहीं पे 5 के लिए कि 5 के इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए 5 की कमी है। आगे बढ़ते जल्दी जल्दी, एंजॉय करते रहिएगा। जहाँ पे कोई मिस्टेक लगे बताइएगा, या कोई दिक्कत हो वो भी बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन वाली वीडियो है मेरी, जल्दी से रिवीज हो जाए। फाइंड x, अगर log, फिर से कोई बेस नहीं तो हम 10 मानेंगे, log ये है क्वेश्चन। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो कोशिश ये करेंगे, क्योंकि s सॉल्व करना है तो हमको log को 1 बना ले, मतलब प्लस है तो पहले का इधर वही प्लस वाला लॉ लगेगा, तो मतलब दोनों इंटू हो जाएंगे, जल्दी जल्दी डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 आगे है, तो 4 को पहले उल्टा कर रहे हैं, आपकी बात पावर में लगा है। यहाँ पे भी लॉग में 3 का ऊपर लगा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको एक लॉग इधर बनाना, एक लॉग इधर बनाना, तो फिर कंपेयर कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अब लॉ मैं नहीं लिख रहा हूँ, लॉ लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे, 9th क्लास के बच्चे, 11th 12th का फर्क नहीं, लेकिन 9th क्लास के बच्चे लॉ एग्जाम में लिखेंगे जरूर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा है सबने, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये पता है सबको। और इधर हो गया log 2 की पावर 4 16 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। इधर फिर से इंटू हो जाएगा, 16 इंटू 9, और इधर वही रहेगा, इधर हम तो कुछ कर नहीं सकते। log 69 था 144, और log x स्क्वायर माइनस 25,
अब लॉग लॉग है, इनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पावर पावर होता है तो उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, लॉग लॉग को भी कंपेयर, मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमने कंपेयर किया था, तो वैसे इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 144, 25 उधर प्लस में आएगा 169, और इसका मतलब एक्स आ गया अंडर रूट 169, जो कि होता है 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस 13। खत्म कहानी। चल जल्दी नोट करना, नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और हमने देखा है कि 9th के बच्चे को तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर 10th में इसका यूज़ नहीं होता है, आईसीएसई की बात करें तो, और फिर 11th में जब यूज़ आता है तो बच्चे फिर याद करते हैं कि यार काश ढंग से पढ़ा होता, याद किया होता, और फिर वहाँ पे अटकते हैं कि लॉगरिथम होता क्या था। ठीक है, तो यही मकसद है। मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने होंगे मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा पूरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉग 10a इक्वल्स टू b अगर दिया है तो फाइंड करें 10 की पावर 3b माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ a, टर्म्स ऑफ a। ब्लैक बोर्ड पे इतनी, वाइट बोर्ड पे इतनी आदत नहीं बनी हमारी लिखने की, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बन जाएगी आदत धीरे धीरे हर चीज़ की। ठीक है, तो हमको बताना है इसकी वैल्यू टर्म्स ऑफ ए में, ए के टर्म्स में बताना है। अच्छा, तो बी हमें दिया भी हुआ है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये लॉग के फॉर्म में, तो इसको उधर 10 की पावर के फॉर्म में है, तो क्या करें, उल्टा कर सकते हैं। अगर मैंने ये कहा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने को मैंने कहा, तो क्या उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, लॉग इधर है, 10 बेस है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10 की पावर b, है ना, ये हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर b हो गया। अच्छा, अब इसको पकड़ो, 10 की पावर 3b माइनस 2 है, इंडेक्सेस का पूरा लॉ यूज करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस का मतलब क्या, इसको अच्छा ऐसे बाहर ब्रेक कर सकते हैं ऐसे -2 में, क्योंकि प्लस कर सकते हैं ना, इंडेक्सेस का लॉ होता है m प्लस n बराबर होता है mn, है ना, अब माइनस है तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक लॉ और होता है कि 10 की पावर b हो जाएगा और बाहर क्यूब हो जाएगा, है ना, हमने भी पढ़ा होगा सभी ने, a की पावर n होता है, उसका होल पावर n होता है, तो उसको mn लिखते हैं, वही लॉ इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमें पता है, ये अभी हमने लिखा है a, तो a का क्यूब हो गया, और 10 की पावर 2 माइनस होता है, तो इसका मतलब नीचे आ गया ये 10 का स्क्वायर, और नीचे 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान, एक बार समझ आ गया तो इससे आसान टॉपिक नहीं, और इनसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं 9th क्लास में, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, लेकिन समझने की बात है, 9th क्लास के बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, मान सकते हैं, लेकिन 11th वालों को याद आ गया होगा, आईसीएसई वालों को, सीबीएसई वालों ने पढ़ लिए थोड़ा सा, अगर ये तो अच्छा रहेगा उनके लिए, प्रैक्टिस कर लें, ज़रूरत आता है, ज़्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी क्वेश्चन लगते हैं, लॉज वगैरह। हमारी कोशिश ये होगी कि सबको जितना फ़ायदा हम करा सकें उतना अच्छा है। और कैसे करा सकते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, लॉग x is equals to 2m minus n and log y is equals to क्या है n minus 2n, और z भी दिया है, log z is equals to 3m minus 2n। तो वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड की पावर 4 की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ एम एन के टर्म में।
अच्छा ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ट्राई करना ट्राई कर लीजिए, अगर इतना लगता है आपको कि आ गया हो तो ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी वो नहीं है। तो क्या करें, एम एन के टर्म में लाना है, तो सबसे पहले तो इसी को उठाइए, या सबसे पहले एक्स वाई को लॉग से हटाते हैं, लॉग हटाते हैं पहले। अब यहाँ पे फिर से डिफॉल्ट है तो ये 10 ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 10 ही होगा, ये 10 ही होगा। x इज इक्वल्स टू 10 उधर भेजेंगे तो 10 की पावर 2m माइनस 2l। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 10 की पावर n माइनस 2l और z इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 माइनस 2l। ठीक है, कोई जरूरत नहीं सिंप्लीफाई करने की, सिंप्लीफाई आगे कर देते हैं। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई की और जेड की पावर 4 में इसको उठा के रख देंगे, रख देते हैं। जेड का नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन के लिए बोर्ड छोटा हो जाता है, तो वो क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब ये काम कर सकते हैं, थोड़ा इजी करना है तो m और n को भी अलग कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। 2 की पावर n माइनस है तो नीचे चला जाएगा, 10 की पावर n पूरे का स्क्वायर, इधर भी यही कर लेते हैं काम, 10 की पावर इधर 10 की पावर 2n पूरे का क्यूब, नीचे भी यही काम कर लेते हैं, 10 की पावर m और 10 की पावर 2n पूरे का पावर। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अंदर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 10 की पावर 4m, 10 की पावर 2n, 10 की पावर 3n, 10 की पावर 6n। कोशिश करिएगा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने आप करिए, क्योंकि ये सब आपने बचपन में सीखा है, तो बचपन में सीखी हुई चीज़ों को भूलना नहीं है, ये सब अपने आप ट्राई करिएगा कि अपने आप ही कर सकें। 10 की पावर 8n, ठीक है। आप क्या करें, देख लेते हैं, m वाले को m के साथ रखते हैं, 10 की पावर 4m है, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस का साइन जाएगा, m यहाँ पे ये है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें भी माइनस आएगा, और 10 की पावर n की बात कर रहे हैं अगर, तो n यहाँ पे है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है तो नीचे आएगा तो माइनस, और ये ऊपर जाएगा ये भी माइनस में आएगा। सॉल्व कर लें, 10 की पावर माइनस 14 m और 10 की पावर यहाँ पे आएगा माइनस का 9, और माइनस हटाने के लिए लिख देते हैं 10 की पावर, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, बस यही है। इस तरह सॉल्व नहीं होगा, खत्म कर दो, बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। चलिए अरे क्लास होमवर्क बिल्कुल हर बार की तरह सॉल्व करके दीजिए, सॉल्व करके देता नहीं कोई, लगता है उनको सॉल्व वीडियो देखेंगे होमवर्क नहीं करेंगे, गलत बात है, बनाते हैं वीडियो आपकी इतनी मेहनत से हम, तो आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा हमारा, बिल्कुल दीजिए होमवर्क वगैरह, क्वेश्चन ढूंढते हैं हम इतने अच्छे से, पता तो चले हमें भी कि कितने आप लोग समझदार हैं। तो log a स्क्वायर प्रूविंग क्वेश्चन है, और log b स्क्वायर इज इक्वल्स टू log a अपॉन b इंटू log ab, प्रूफ करना है, प्रूफ ये है हमारा आज का होमवर्क। तो इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो हमारा लॉगरिदम में भी, लॉगरिदम एक ही वीडियो में हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, और यही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इंस्टाग्राम पे करना है, अगर सॉल्यूशन बताइए मुझे ज़रूर।
नहीं है जिनका इंस्टाग्राम वो कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, मैं चेक कर लूँगा। और अच्छे अच्छे फीडबैक्स दीजिए, कुछ खराबी लगे वो भी बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरे को नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा ज़रूर, ना बता सके तो कुछ नहीं, आप देखते रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ते रहें, सेफ रहें, बिल्कुल अपने घर वालों को भी सेफ ही रखें, क्योंकि बाहर निकलना इस समय जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। बस ऐसे ही खेलते रहे मेरे साथ, देखते रहे। मैथ्स को खेल ही कहते हैं, हम खेलते रहे हमारे मैथ्स, क्योंकि एक खेल ही लगता है जिनको अच्छी लगती है। और हम चाहेंगे आपको भी फेवरेट बना सके मैथ्स, क्योंकि हमारा भी फेवरेट मैथ्स है। आपका भी फेवरेट बनाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, गुड बाय।